Today we are starting the chapter The Delhi Sultanate. Now the Delhi Sultanate lasted from 1206 AD to 1526 AD, almost 300 years, which is a very big time. इन द सेकेंड चैप्टर हमने पढ़ा था कि सेकेंड बैटल ऑफ तरेन ने मोहम्मद घोरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और उन्होंने ही लीड करी थी द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया. Now the rule of Delhi Sultanate can be divided into 5 distinct periods on the basis of dynasty rule. मतलब डायनेस्टी के बेसिस पे 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. मोहम्मद घोरी sudden death in 1206 resulted in a tussle for supremacy among his generals. अब according to some historians, मोहम्मद घोरी की डेथ का कारण था पृथ्वीराज चौहान एज विद द हेल्प ऑफ अ पोएट. अब जब सेकेंड बैटल ऑफ तरेन में जब वो डिफीट हो गए थे तो उनको बंदी बना लिया गया था और पृथ्वीराज चौहान को घोर ले जाया गया था मोहम्मद घोरी के साथ ही. देन उधर एक पोएट आया था ये सब सुन के, तो उसने पृथ्वीराज चौहान की मदद करी थी. पृथ्वीराज चौहान को अंधा बना दिया गया था, पर जो पोएट था उसने कुछ डायरेक्शंस दिए इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम और तब पृथ्वीराज चौहान ने सीधा मोहम्मद घोरी की आँख में तीर मार दिया था. सो लेट्स फाइंड आउट अबाउट दिस. आप लोग गूगल कर सकते हो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ लेट्स कम बैक. अब मोहम्मद घोरी की सडन डेथ 1206 में हो गई थी और सडन डेथ होने के कारण उसकी जो पावर थी कि कौन सक्सेसर बनेगा नेक्स्ट, उसके लिए बहुत टसल था, मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा था. कुतुबुद्दीन ऐबक, who had already been deputed as the viceroy and the general commander of the army in India by Muhammad Ghori, proclaimed himself the sultan and ruled from Delhi. अब मोहम्मद घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को वाइसरॉय और जनरल कमांडर आर्मी का बनाया था इंडिया में, तो उसने अपने आप को प्रोक्लेम कर लिया सुल्तान एंड रूल्ड फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली से ही रूल करता था. Now this laid the foundation of the slave dynasty. कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर था. ओके, स्लेव डायनेस्टी चली थी अबाउट 84 years in the Indian subcontinent. The slave dynasty is also called because the rulers were slaves before they rose to the ruling positions. अब द स्लेव डायनेस्टी, इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों बोला जाता है? इसको स्लेव डायनेस्टी इसलिए बोला जाता है बिकॉज जो रूलर्स थे इस डायनेस्टी के वो मोस्टली स्लेव्स थे बिफोर वो सुल्तान बने. ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ द सल्टनेट पीरियड. We both have literary as well as archaeological sources to know about the Sultanate period. अब हमारे पास archaeological as well as literary sources हैं कि हमें कैसे पता दिल्ली सल्तनत के बारे में, और कुछ ट्रैवलर्स के अकाउंट्स और कोर्ट क्रॉनिकल्स भी हैं लाइक इब्न बतूता एंड मार्को पोलो. दे बोथ विजिटेड इंडिया एंड रोट अबाउट द कंडीशंस ड्यूरिंग दैट टाइम. इन दोनों ने क्या लिखा? कंडीशंस, अबाउट द कंडीशंस ड्यूरिंग दैट टाइम इन इंडिया. ज़ियाउद्दीन बरानी, शम्स सिराज आफिफ एंड Minhaj us Siraj have a detailed account of court proceedings and details about the personal and public life of the sultans. Now, इब्न बतूता और मार्को पोलो ने इंडिया की कंडीशंस दी थी उस टाइम पर, और ये जितने भी हैं ट्रैवलर्स उन्होंने क्या करा था, उन्होंने डिटेल्ड अकाउंट दिया था कोर्ट प्रोसीडिंग्स का, उनकी पर्सनल और पब्लिक लाइफ का भी. Now coins, inscriptions and monuments are other important sources that tell us about this period. अब हमने लास्ट चैप्टर में भी करा था कि जो सोर्सेज होते हैं वो मोस्टली आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज ही होते हैं. Now coming to the starting of the slave dynasty. The rulers of this dynasty were called slaves or Mamluk sultans. Actually Mamluk in Arabic means owned. Iltutmish and Balban were slaves of Kutubuddin Aibak, who himself was a slave of Muhammad Ghori. अब अगर मैं क्वेश्चन दूँ why the dynasty was called the slave dynasty,
बिकॉज जो रूलर्स थे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक आंसर है, बिकॉज दे वर स्लेव्स बिफोर दे रोज टू द रूलिंग पोजिशंस। और वो किसके स्लेव्स थे? इल्तुतमिश और बालबन कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव्स थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था? मोहम्मद घोरी का। तो यू हैव टू राइट दिस, ओके, द फर्स्ट पॉइंट ओवर हेयर, द सेकेंड पॉइंट ओवर हेयर, ओके, this is the second point and this is the first point, okay. Now starting with Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak ruled from 1206 to 1210, a very short span of time. The first ruler of the dynasty was Qutbuddin Aibak. Muhammad Ghori had left him in charge of the territories he had conquered in India. अब मोहम्मद घोरी के टाइम पे कुतुबुद्दीन ऐबक की पोजीशन क्या थी? Viceroy and the general commander of the army in India. Okay. After Ghori's death, Qutbuddin began to rule as an independent ruler. Qutbuddin was a kind-hearted and generous man. He was called Lakh Baksh or giver of lakhs. Lakh Baksh मतलब वो lakhs of rupees दे देता as charity. So now I have discussed the questions which I will be giving in the worksheet. So don't ask now कि मैम कहाँ पे है या कहाँ पे है. Now coming to Iltutmish. He ruled from 1211 to 1236. Qutbuddin was succeeded by Iltutmish. He is considered as the real founder of the Sultanate. Now first ruler कौन था? Qutbuddin ऐबक. Founder कौन था Sultanate का? Iltutmish. Iltutmish faced many problems but dealt with them very strongly. अब Iltutmish ने क्या करा था? First, he put down the rebellions within the empire. Second point, he also protected the northwest frontiers of the Sultanate against possible Mongol invasions. In the east, he expanded his empire up to Bengal. So these are 3 points कि उसने क्या क्या करा था. And Mongol invasions, Mongol was a very big empire in the East Asia, West Asia. So उससे दिल्ली सल्तनत को काफ़ी ख़तरा भी था. तो यू विल सी मोर आगे कि उन्होंने मंगोल इन्वेजन्स को कैसे हैंडल करा. ओके. सिंस नो सन ऑफ इल्तुतमिश वॉज एफिशिएंट इनफ टू बिकम हिज सक्सेसर, मतलब कोई भी किसी में भी इतनी एफिशिएंसी नहीं थी कि वो अच्छा रूलर बन पाए. इल्तुतमिश डिसाइडेड टू मेक हिज डॉटर रज़िया द सुल्तान ऑफ दिल्ली. अब उस समय पे तो जितने भी रूलर्स थे मोस्टली वो सब मेल थे, पर जब इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को सुल्तान बनाने का वो रखा आगे, द नोबल्स वर अनहैप्पी विद हिज चॉइस. जो नोबल्स थे उसके किंगडम के वो बहुत इतने खुश नहीं थे. आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश दे प्लेस्ड रुकनुद्दीन फिरोज शाह. अब इल्तुतमिश की डेथ के बाद उन लोग ने रूलर बना दिया रुकनुद्दीन फिरोज शाह को. वो भी एक बेटा ही था इल्तुतमिश का. रुकनुद्दीन spent his time enjoying himself, paying little attention to administrating the sultanate. अब जैसे इल्तुतमिश सही था because he was also not efficient. रुकनुद्दीन फिरोज शाह was not efficient और वो अपने आप को ही enjoy करता रहता था और एडमिनिस्ट्रेटर तो करता ही नहीं था. रज़िया with the support of the people of the city became the ruler. अब रज़िया ने क्या करा? with the support of the people वो फिर से बन गई रूलर. We will do till here only.